सुकैना के ससुराल वाले यानी कि उसकी फूफो जान उसके घर आ पहुंचती हैं और कहती हैं कि आखिर ये क्या माजरा बना है। मुझे तो पहले ही शक था इस लड़की पे, ये कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी और देख लो कि ऐसा ही हुआ है। वैसे सुकैना तुम्हारी माँ ने उसकी तबीयत अच्छी नहीं की है और वैसे भी भाई साहब की बातों में आकर उसने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ही ली है। यानी कि काफ़ी कड़वी कुसेली बातें उन लोगों को सुनाती है और कहती है कि वैसे हमारी जगह कोई और होता तो यहाँ से रिश्ता ख़त्म कर देता, क्योंकि यहाँ पर तो रिश्ता करने का जवाब ही नहीं बनता है। लेकिन पता नहीं क्या चीज़ हमें रोक लेती जी शमीर की यादें उसको रोक लेती हैं। जब भी वो सोचती है कि उसने क्या हाल किया था इनका, तो फिर वो खामोश हो जाती है और कहती है कि वैसे तो मैं चाह रही थी कि अब जल्द ही रुखसती कर दी जाए, लेकिन आप लोगों का ये रवैया देख के, ये हालात देख के मेरा तो दिल बहुत ही परेशान हो गया और मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। अब उसकी कोई ज़मानत का भी बंदोबस्त किया है या आप लोगों ने अभी नहीं किया? कि यहाँ भी भाई साहब खामोश होकर बैठे हुए हैं कि किसी और बात का इंतज़ार किया जाए। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि आप किस तरह की बातें कर रही है, हमारे घर में पहले ही इतनी परेशानी बनी हुई है और आप हैं कि मज़ीद इस तरह की बातें करके हमारा दिल और ख़राब कर रही हैं। आगे से सुकैना कहती है छोड़िए इन बातों को, बस फूफो जान आप दुआ कीजिए हमारे लिए कि हमारे हालात जो हैं ठीक हो जाए, क्योंकि सुकैना भी जानती है कि कितनी मुश्किल से हर चीज़ को ठीक किया है। यहाँ पर ऐसे ना हो कि बात कोई गड़बड़ हो जाए, सारा मसला ख़राब हो जाए। उसको फजल बख्श भी कहता है कि आप लोग परेशान मत हो, बहुत जल्द शिब्रा की बेल हो जाएगी और वो घर वापस आ जाएगी। आप लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये हमारे घर का मसला है और बहुत जल्द हम इसको खुद ही हल कर लेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे बेहद परेशान हो चुका है शमीर शिब्रा की वजह से, क्योंकि शिब्रा के घर के जो हालात हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर किस तरह से सारे मामले को हैंडल किया जाए और सारे मामलात को संभाल लिया जाए। इसलिए वो सोच लेता है और सुकैना को कहता है सुकैना तुम्हें हौसला देना है सब घर वालों को और उनसे कहना है कि हिम्मत मत हारना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा इस बात को। लेकिन आप देखेंगे कि शिब्रा कहती है कि मुझे किसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए किसी को भी हमारे घर के मामलात के लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं और ना ही कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन आप देखेंगे कि फजल बख्श कहता है कि आप लोगों ने मुझे पल में पराया कर दिया है, आप ऐसा मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इन सब चक्करों में सुकैना की रुखसती भी रुक गई है, जिसकी वजह से घर में काफ़ी परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि डर है सुकैना को कि ऐसा ना हो कि इस मामले की वजह से कि उसके आने वाली ज़िंदगी में कुछ असरात पड़ जाएं या फिर उसकी फूफो जान को फिर से कोई मसला बन जाए और घर के सारे ये जो बातें हैं ये उन तक पहुंच जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस बात की टेंशन ने उसे परेशान किया हुआ है, लेकिन शमीर उसको तसल्ली देता है, कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तुमसे वादा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लो और चुप करके जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही बस करती जाओ। जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बातों से हम सबको बहुत ज़्यादा तसल्ली मिल रही है, इसलिए बेहतर यही है कि हमें तुम्हारी बात मान ही लेनी चाहिए। खैर आप देखेंगे जी वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और जाता है और कहता है कि मैं अपने पीर के पास जा रहा हूँ और वहाँ जाके अब सब के लिए ख़ास दुआ करवाता हूँ, जिससे मुझे यकीन है कि सारा मसला हल हो जाएगा और सारी चीज़ें खुलकर सामने भी आ जाएंगी। इसलिए बस थोड़ा वक्त और मुझे चाहिए ताकि मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँ। और आप देखेंगे कि शिब्रा की माँ बड़ी तसल्ली में आ जाती है और कहती है कि मुझे अब कोई फिक्र नहीं, मुझे यकीन है कि तुम सारी बातों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे, हर चीज़ को संभाल लोगे, इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, हमें तुम पे पूरा पूरा भरोसा है कि तुम जो करोगे ठीक ही करोगे। महरीन को समझ आ चुकी है कि ये इंसान उसके पास आने वाला नहीं, चाहे वो जितने मर्जी जतन कर ले, जो मर्जी कर ले, वो उसके साथ नहीं रहेगा और ना ही उससे शादी करेगा। इस चीज़ का अंदाज़ा तो अब उसको हो चुका है, लेकिन उसने भी सोच लिया है कि वो शमीर को ऐसे चने चबाएगी कि शमीर सारी ज़िंदगी याद रखेगा, क्योंकि उसको शक हो रहा है कि कोई ना कोई ऐसी मसरूफियत ज़रूर है जिसकी वजह से ये इंसान बिल्कुल हर चीज़ से बेखबर
हो चुका है और उसे किसी और की होश ही नहीं रही, क्योंकि उसका दोस्त जो है शमीर का, उसके मुंह से कुछ ऊटपटांग निकल जाता है, जिसकी वजह से उसको भिनक पड़ जाती है कि दाल में कुछ वाइट ज़रूर है। जी यही बात हुई है कि उसको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि चक्कर कुछ और ही है। ये बाबे शाबे वाला कोई भी सीन नहीं था, ये सारा कुछ जानबूझकर किया गया है। जिस बात का जिक्र वो अपने बाप से करती है और कहती है कि देख लीजिए, वही हुआ जिस चीज़ का डर था, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसा कोई भी सीन नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया और आप समझ रहे थे शामिर ठीक कह रहा है और वाकई किसी बाबे शाबे का चक्कर है जिसकी वजह से वो 3 महीने की मोहलत मांग रहा है। लेकिन ऐसी हकीकत में कोई भी बात नहीं है, चक्कर कुछ और ही है। जिसको सुनकर उसका बाप कहता है कि आखिर तुम्हें इन सब बातों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने भी पता करवा लिया है कि आखिर चक्कर असल है क्या। बस अब तुम इंतज़ार करो और देखो कि उसका क्या हशर किया जाता है। हम उसको इस तरह से जीना उसका दुश्वार कर देंगे कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा और खुद अपने पाँव पर आकर हमसे माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे बेहद परेशान हो चुका है शामिर शिब्रा की वजह से, क्योंकि शिब्रा के घर के जो हालात हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर किस तरह से सारे मामले को हैंडल किया जाए और सारे मामलात को संभाल लिया जाए। इसलिए वो सोच लेता है और सुकैना को कहता है, सुकैना तुम्हें हौसला देना है सब घर वालों को और उनसे कहना है कि हिम्मत मत हारना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा इस बात को। लेकिन आप देखेंगे कि शिप्रा कहती है कि मुझे किसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए किसी को भी हमारे घर के मामलात के लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन आप देखेंगे कि फजल बख्श कहता है कि आप लोगों ने मुझे पल में पराया कर दिया है, आप ऐसा मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इन सब चक्करों में सुकैना की रुखसती भी रुक गई है, जिसकी वजह से घर में काफ़ी परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि डर है सुकैना को कि ऐसा ना हो कि इस मामले की वजह से कि उसके आने वाली ज़िंदगी में कुछ असरात पड़ जाएं या फिर उसकी फूफो जान को फिर से कोई मसला बन जाए और घर के सारे ये जो बातें हैं ये उन तक पहुंच जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस बात की टेंशन ने उसे परेशान किया हुआ है, लेकिन शमीर उसको तसल्ली देता है, कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तुमसे वादा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लो और चुप करके जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही बस करती जाओ। जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बातों से हम सबको बहुत ज़्यादा तसल्ली मिल रही है, इसलिए बेहतर यही है कि हमें तुम्हारी बात मान ही लेनी चाहिए। खैर आप देखेंगे जी वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और जाता है और कहता है कि मैं अपने पीर के पास जा रहा हूँ और वहाँ जाके अब सब के लिए ख़ास दुआ करवाता हूँ, जिससे मुझे यकीन है कि सारा मसला हल हो जाएगा और सारी चीज़ें खुलकर सामने भी आ जाएंगी। इसलिए बस थोड़ा वक्त और मुझे चाहिए ताकि मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँ। और आप देखेंगे कि शिब्रा की माँ बड़ी तसल्ली में आ जाती है और कहती है कि मुझे अब कोई फिक्र नहीं, मुझे यकीन है कि तुम सारी बातों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे, हर चीज़ को संभाल लोगे, इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, हमें तुम पे पूरा पूरा भरोसा है कि तुम जो करोगे ठीक ही करोगे।